जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है अभी, और क्यों ना चले। उन बेचारों किसानों का क्या हाल है ये तो सरकार देख नहीं रही है, ठीक है, और उन पर उल्टे पुल्टे कानून थोप रही है। सोच के देखिए कि एक किसान 3 रुपए किलो से 5 रुपए किलो आलू बेचता है, ठीक है, और जब अभी उसको जरूरत पड़ती है तो वही किसान अपने ही सामान को 40 रुपए किलो खरीद रहा है। क्या है ये? अपना ही सामान जब सरकार को लेना है तो वो 3 रुपए किलो लेगी, और जब फिर हमें चाहिए तो हमसे वो 40 रुपए किलो लेगी। प्याज जो किसान 10 रुपये 8 रुपये पर केजी बेचता है और अभी जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो 60 रुपये किलो खरीदता है। क्या है ये? कभी किसानों के बारे में भी सोचिए। पहले एक गाना सुना करते थे कि बहुत मशहूर गाना हुआ था कि धनी अब हम बनम किसनमा तो किसानिन बनिहन। क्यों किसान बनेगा लोग? किसान की जिंदगी ही क्या है? कैसी जिंदगी किसान की है? सुबह शाम ठंड में कपे, दिन भर धूप में जले, बारिश में भीगे वो, ठीक है। अच्छा, कभी किसान के बारे में ये सोचते हैं कि वो भी हमारा ही मतलब हमारे काम का ही एक अंग है, हमारा जो कहा जाए कि अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा अंग है वो। लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं सोचता है किसानों के बारे में। किसान फांसी लगा रहे हैं तो मरने दो, मर रहा है तो मरने दो। एक दिन सोच लीजिए कि यदि ये किसान, ये अन्नदाता अन्न उगाना छोड़ देंगे तो सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, क्या खाकर आपकी जिंदगी चलेगी। कभी इनके बाल बच्चे के बारे में सोचते हैं आप? कभी नहीं सोचते हैं। सोचा कीजिए इनके बाल बच्चे के बारे में कि इनके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहां से होगी। क्या इनको रहने के लिए घर नहीं चाहिए? क्या इनको खाने के लिए रोटी की जरूरत नहीं है? क्या इनके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? ये नहीं सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी कुछ सरकार की तरफ से मिले? क्या सोचे हैं किसान के बारे में आप? क्या किसान को दे रहे हैं आप? तो अब उसका उल्टा गाना है। अब लोग किसान बनने से डरते हैं, भागते हैं कि धनी हम न बनम किसनमा तू किसानी न बनी हन। ठीक ना? किसान बन के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए सुन लीजिए कि ये चीजें जो हैं, जो किसान का आंदोलन है बहुत तेजी से चल रहा है। सरकार के जो नियम कानून हैं उनके खिलाफ कहा जाए तो इनमें आप सबों का सपोर्ट की जरूरत है। जो भी किसान लोग हैं, जो भी किसान खेती करते हैं और जो इस चीज को समझते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सपोर्ट करना चाहिए उन्हें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन का ये 3 वीडियो हम आप लोग को दे दिए थे इससे पहले। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और जैसे जैसे आपका एग्जाम बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, आप लोग अपने आप को एकदम जगाइए, सोने नहीं दीजिए अपने आप को। सोचिए कि आपके माता पिता यदि किसान हैं तो वो क्यों हैं? बस उनके पैर के चप्पल को और माँ की फटी हुई साड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आपके मोटिवेशन के लिए इतना ही काफी है, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो। ठीक है साथियों, तो लग जाइए, जग जाइए और तब तक जगे रहिए जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए, आप अपने मम्मी पापा को कुछ अच्छा ना करके दिखा दें। ठीक है साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग और नायाब कॉन्सेप्ट होगा, तो वीडियो को एक बार आप सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम आप लोग को लाइक करने के लिए नहीं कह रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। अभी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा आप जब हम आपको पढ़ाएं, आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, समझ में आए, तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। लेकिन शेयर सभी तक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है, सबों को चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास 12th का एग्जाम देंगे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। इंटीग्रेशन का यह चौथा पार्ट है, 3 पार्ट इससे पहले लोड किया गया है, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। फार्मूला तो हमेशा याद रखिएगा ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए देखिए, यदि फंक्शन आपको इस तरीके का दिख जाए, देखिए x इंटू साइन एक्स, 2 अलग अलग फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपका गुना में है,
तो ऐसे फंक्शन का समाकलन कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इस पर बात करने वाले हैं। देखिए ये फंक्शन को यदि आप इसके रूल से बनाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है आपको, लेकिन वक्त नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है आपको, इसलिए एकदम इत्मीनान से देखिएगा और एक बार सीख लीजिए पहले, ठीक ना। पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद इस पर नया नया प्रयोग करेंगे हम लोग और नए नए सवाल को देखेंगे, लेकिन पहले आपको सीखना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि करना क्या है आपको। जब ऐसे दो फंक्शन दिए हुए रहेंगे तो आपको सबसे पहले फंक्शन पहचानना है। क्या करना है, फंक्शन को पहचानना है कि कौन सा फंक्शन है। अच्छा बताइए कि यहां लिखा हुआ है x, ये कौन सा फंक्शन है, तो कहेंगे कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी बहुपदीय फलन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी बहुपदीय फलन है। कहा जाए तो बीजगणित का है यानी अलजेब्रा है। ये क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है साथियों। तो ये आपका अलजेब्रा है। अब ये क्या है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका ट्रिगो है, ठीक है, ये आपका ट्रिगो है, ये है आपका अलजेब्रा और ये है ट्रिगो। और कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है log x इंटू एक्स या एक्स स्क्वायर dx, कुछ भी ऐसा। तो अब यहां भी आपको सबसे पहले फंक्शन को पहचानना है कि यह कौन सा फंक्शन है। तो आइए हम आपको फंक्शन की पहचान कराते हैं। एकदम धैर्य से पढ़ो बाबू, धैर्य से सीखिए आप, ठीक है। बहुत वक्त मेरे पास बचा हुआ है और बहुत सारा वीडियो हम लोड भी कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा वीडियो आपका लोड हो चुका है, लगभग आधा खत्म हो चुका है आप लोग का, ठीक है। और कुछ जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम आपको पूरा करा देंगे, लेकिन इत्मीनान से सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। या इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम 12th में पढ़ रहे हैं तो ये अभी के लिए नहीं, इसके बाद भी बहुत सारा काम आने वाला है आपको, ठीक है। इसलिए एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। log x, तो ये log x क्या है, तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये आपका, ठीक है। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, समझ में आ रहा होगा आपको। और फिर ये देखिए, तो फिर ये आपका अलजेब्रा है, अरे पॉलिनोमियल है यानी अलजेब्रा है, बीजगणित है, ठीक है। फिर ये आपका अलजेब्रा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फंक्शन पहचानना है। क्या करना होगा, सबसे प्रथम आपको फंक्शन पहचानना है। और जब आप फंक्शन की पहचान कर लीजिएगा तो आपको उसको सजाना है, सेट करना है कि फंक्शन में पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। साथियों ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा आप गलती निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कोड हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस कोड के माध्यम से आप उसको आसानी से सजा लीजिएगा। तनिक को आपको लगेगा ही नहीं कि इसको कैसे सजाए, क्या करे। ये सबके अंदर, बच्चों के अंदर होती है कि पहले कौन पहले कौन पहले कौन, रे पहले कौन होगा वो अब पता चलेगा आपको। देखिए कितना आसान है। तो इस फंक्शन को जो सजाने का तरीका है वो है आपका I L A T E, I लेट। फंक्शन में पहले कौन आएगा यही बताएगा आपको, ठीक है। I लेट के अनुसार आपको सजाना है, I लेट के अनुसार। अब ये आइलेट क्या है, ठीक है, आइलेट क्या है, तो आई का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। आई का क्या मतलब होगा, इनवर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं। एल का मतलब होता है लॉग, एल का मतलब होता है लॉग, जो अभी आपको बताया लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एल का मतलब होता है लॉग। ए का मतलब होगा अलजेब्रा, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिगो यानी ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकीय। देखिएगा ठीक से, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रा यानी बहुपद में जो भी आ जाए, और टी का मतलब ट्रिगो यानी ट्रिगोनोमेट्री, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकीय मान, ई के पावर x वाला, ठीक है साथियों। तो अब आपको इसी कोड के अनुसार जो है इसको सजाना पड़ता है, कौन पहले आएगा यही बताएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फंक्शन में दो फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसमें एक है अलजेब्रा और एक है इनवर्स वाला, तो पहले इनवर्स वाला होगा बाद में अलजेब्रा होगा। अब इसमें आप पहचानिए, यह है आपका अलजेब्रा है तो अलजेब्रा, और यह है आपका ट्रिगो। तो देखिए था
अलजेब्रा के बाद आता है ट्रिगो, यानी ये बिल्कुल सही सजा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही सजा हुआ है। सिर्फ इस पर रूल लगा देना है। अब रूल क्या है हम आपको बताते हैं। ये बिल्कुल सही सजा हुआ है। अब यहां आ जाइए, देखिए तो यहां लॉग के बाद है अलजेब्रा, देखिए तो यहां पर लॉग के बाद है अलजेब्रा, ये भी बिल्कुल सही सजा हुआ है। पहले हमको लॉग चाहिए, उसके बाद अलजेब्रा चाहिए, तो बिल्कुल सही है, लॉग के बाद है अलजेब्रा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि दोनों फंक्शन को पहचानना है, पहचानने के बाद उसको अरेंज करना है, यानी उसको सजाना है। और जब आप फंक्शन को सजा लीजिएगा तो सजाने के बाद बस 2 सेकंड काम करना है, आंसर निकलेगा। ठीक है साथियों, बस 2 सेकंड काम करना है। आइए हमारे साथ, वो 2 सेकंड कौन सा काम करना है अभी आपको बताते हैं। एक सवाल log x इंटू एक्स, बताइए कि ये बिल्कुल सही सजा हुआ है। आप चेक करके देख लीजिए ना। आइलेट क्या कहता है आपका, ILATE, आइलेट। तो आइलेट के अनुसार लॉग चाहिए, लॉग के बाद अलजेब्रा चाहिए, राइट, लॉग उसके बाद अलजेब्रा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। तो ये दोनों जो है आपका बिल्कुल सही सजा हुआ है। ठीक है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलेंगे पहला और इसको बोलेंगे दूसरा। 2 फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। अब करना क्या है आपको, इन दोनों फंक्शन का एकदम गजब का कलाकारी इसमें करना है। देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। क्या कीजिएगा, पहला को बाहर छोड़ दीजिए और दूसरा का कर दीजिए इंटीग्रेशन। दूसरा का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन पावर वाला है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग, हो गया। माइनस का चिन्ह लगाइएगा, माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा एकदम इत्मीनान से। फिर से देखिए, पहला को बाहर छोड़ना है, दूसरा का करना है इंटीग्रेशन, दूसरा का क्या करना है, इंटीग्रेशन। माइनस का चिन्ह हमेशा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। दूसरा को फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, दूसरा का फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, अब पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहला का डिफरेंशिएशन, ये लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये एगो x आपका कट गया। यहां है आपका 1/2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक बार और इसका इंटीग्रेशन, चूंकि यहां इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है ना, एक बार और इंटीग्रेशन। तो पहले 1/2 को बाहर कर दीजिए, बच गया x। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस c, यानी हो गया 1/2 log x इंटू x² माइनस 1/4 x² प्लस c। आप चाहेंगे तो इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आप यदि चाहते हैं तो इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं, यदि कॉमन नहीं लेना है तो आपका आंसर बन गया। यही सवाल यदि आप रूल से बनाइएगा ना बाबू, तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाएगा आपको। रूल वही है, अरे कुछ नया नहीं किया है गुरुजी, वही रूल है, पहले वाला ही रूल है। उसको केवल शॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, सीधे आपके माइंड तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको एकदम समरी करके जो है सीधे क्वेश्चन पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि रूल गुरुजी एक नया रूल बना दिया ना, नया रूल कहां से बना दिए, वही रूल है, बस उसको केवल शॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको कम वक्त लगे, कम समय लगे और कम समय में आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक सवाल से काम नहीं बनेगा। अब आपको सवाल दूसरा देते हैं। सवाल आपको यहां दिख भी रहा होगा, सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए सवाल क्या है आपका, दूसरा सवाल है x इंटू ई के पावर x dx, x इंटू ई के पावर x dx। देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा, दूसरा सवाल आपको दिख रहा है x इंटू ई के पावर x, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो दो अलग अलग फंक्शन है, देख लीजिए ना, x इंटू ई के पावर x, ये आपका जो फंक्शन है x, ये कौन सा फंक्शन है, तो ये अलजेब्रा है, और ये क्या है, तो ये एक्सपोनेंशियल मान है आपका ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है यानी चरघातांकी है। तो आपको भी बताए हैं ना कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए तो वैसे फंक्शन का समाकलन कैसे करेंगे रे भाई, देखिए मजा आ जाएगा। ILATE, आइलेट
आईलेट, इसका मीनिंग कुछ और मत निकालिएगा आप लोग, ये कोड है। तो आईलेट के अनुसार सबसे पहले देखिए कि इसका अरेंजमेंट सही है या नहीं है, यानी ठीक से सजाया गया है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अलजेब्रा के बाद एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, यहां भी अलजेब्रा के बाद ना एक्सपोनेंशियल है, ई तो सबसे लास्ट में आता है, तो अलजेब्रा के बाद एक्सपोनेंशियल है, यानी बिल्कुल सही सजा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, पहला को बाहर छोड़ देना है और दूसरा का इंटीग्रेशन कर लेना है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है, जो आप बिल्कुल जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कोई बदलाव नहीं है, सेम होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो पहला को बाहर रखे, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और x का डिफरेंशिएशन तो dx बटा dx ना, और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। क्यों होता है, आप डिफरेंशिएशन वाला वीडियो में देख लीजिए, जाकर पता चल जाएगा आपको। देखिए x इंटू ई के पावर x माइनस, अब फिर यहां हो गया इंटू dx होगा, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यानी एक बार और इंटीग्रेशन करना है इसका। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x प्लस c। सवाल बन चुका है, आप चाहे तो e के पावर x कॉमन ले सकते हैं इसमें से। e के पावर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस c, ये आपके ऑप्शन में आंसर दिख रहा होगा, आप जाकर ऑप्शन से आंसर मिला लीजिए जल्दी से, ठीक है। और यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, और जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिले, देखिए हम जितना आपको टाइप बताते हैं, आपका एक फर्ज बनता है कि सारे टाइप पर आप खुद से सवाल करें। और यदि आपको सवाल नहीं मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए सवाल प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप है 7631838484। बेवजह का मैसेज कोई नहीं करेगा, सिर्फ काम की चीजें। तो जिनको भी क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं होता है कि क्वेश्चन कहां से लावे, हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है। तो आप इस नंबर पर मैसेज करें और जिस टाइप का क्वेश्चन आपको चाहिए आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को बनाएं, जितना ज्यादा आप अपने से बनाइएगा ना उतना ही ज्यादा आप सीखिएगा। हम तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट देने के बाद ज्यादा से ज्यादा सवाल कराएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल आप खुद कीजिए, और जिस सवाल में प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े क्या। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। आज दो टाइप का सवाल हम करने वाले, एक तो ए और एक और टाइप का सवाल आज करेंगे। देखिएगा वो दूसरा टाइप क्या होगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक ना, हाँ, तब जाकर आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल है x इंटू, देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा, x इंटू कॉस 2x, x इंटू कॉस 2x dx, x इंटू कॉस 2x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है कि पहले पहचानना है कि कौन कौन फंक्शन है। तो देखिए बाबू, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा। और ये क्या है, तो ये है आपका ट्रिगो, यानी ट्रिगोनोमेट्री, यानी क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो अब बताइए कि जो आइलेट हम आपको बताए हैं उस आइलेट के अनुसार ही बिल्कुल ठीक लिखल है। यहां चेक करो ना बाबू, देखो तो ILATTE, देखिए जितना ज्यादा लिखिए क्या फर्क पड़ता है, जितना ज्यादा लिखिए आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो अलजेब्रा के बाद ट्रिगो सही है, अलजेब्रा के बाद ट्रिगो है ना, अलजेब्रा के बाद ट्रिगो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो जब सही लिखा हुआ है तो आप अपना फार्मूला लगाइए, एकदम धड़धड़ा के लगा दीजिए। देखिए क्या है, पहला को बाहर छोड़िए, दूसरा का कर दीजिए इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। तो बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का होता है साइन, cos का क्या होता है साइन, तो लिखेंगे साइन, जो पूर्णांक है ज्यों का त्यों। लेकिन आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि यदि पूर्णांक में x के साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बट्टा में उतारेंगे रे भाई, बट्टा में उतारेंगे। उतार दिए, काम 35,
माइनस का चिन्ह लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर से वही क्रिया, दूसरा का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन 2x बाई 2, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा dx बाई dx बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू डी एक्स लिख लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन एक बार और करना है आपको। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स इंटू साइन 2x माइनस 1/2 बाहर कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहां लिखेंगे माइनस कॉस, जो कोणांक है ज्यों का त्यों, लेकिन कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट है वो बट्टा में आएगा, तब बट्टा में आएगा 2 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 x इंटू साइन 2x अब प्लस 1/4 cos 2x अब प्लस हो गया c, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो इसमें से 1/4 को कॉमन लेके लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन ले लेगा तो क्या दिक्कत है, कॉमन लेने दीजिए, आपके जो ऑप्शन में दिख रहा होगा उसके अनुसार आपको कार्य करना है। लेकिन सवाल आपका बन चुका है ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सेकंड का वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, सवाल कितना बड़ा है देख लीजिए। यदि इस सवाल को 7 से 8 सेकंड में आप बना रहे हैं तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है आपका, ठीक ना। देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए सवाल को, और अपने से बाबू देखिए हम आपसे हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने से सवाल को बनाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सवाल को अपने से बनाइए। आपके पास सवाल का कलेक्शन नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे पास सवाल का खजाना पड़ा हुआ है, ठीक ना, हर टाइप के सवाल का खजाना पड़ा हुआ है। आप जिस लेवल का सवाल खोजेंगे उस लेवल का सवाल हम आपको फेंकेंगे, आप खाली पकड़िए तो उसको, ठीक है। इंटरेस्ट तो लीजिए थोड़ा सा, जैसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा देखिए ना यहां से कितना मजेदार ढंग से काम होगा, ठीक है। चलिए सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है आपका। सवाल अब क्या कहेगा, देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको सवाल, ऊपर दिख रहा होगा सवाल, देखते जाइए, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल है, ये टोटल सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए घबराइएगा नहीं, इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। देख लीजिए काम वही करना है आपको, सबसे पहले आपको फंक्शन पहचानना है, तो यह है अलजेब्रा और यह है आपका एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय मान। तो अब क्या करना है आपको कि आइलेट के अनुसार बिल्कुल सही सजा हुआ है, ILATE बाद में आता है, एक्सपोनेंशियल बिल्कुल सही सजा हुआ है। बस आपको करामात दिखाना है अपने फार्मूला का, अपने कॉन्सेप्ट का। पहला को बाहर छोड़िए, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन उतने, e के पावर x का इंटीग्रेशन नो चेंज, जो है सो पावर में जितना है उतना लिखिए, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में उतार दीजिए, ये मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो सेम सेम होगा दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन यानी x है तो x का डिफरेंशिएशन dx बटा dx बराबर 1, dx बटा dx बराबर 1 यानी इसका 1 होगा, इंटू dx लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा x/2 इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/2, अब फिर से एक बार और इंटीग्रेशन, क्या फर्क पड़ता है, e के पावर 2x बटा में 2 हो जाएगा ना, 1/2 तो बाहर कर लिए, इसका इंटीग्रेशन एक बार और होता है e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, लेकिन पावर में x के साथ 2 भी है तो बटा में आएगा प्लस c। आप चाहेंगे तो 1/2 e के पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 e के पावर 2x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा यहां पर x माइनस 1/2 प्लस c, या फिर अपने अनुसार जो आपका ऑप्शन होगा उसको देखकर आंसर बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, हाँ जो आपका ऑप्शन है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए तो एक दो सवाल हम और करने वाले हैं जो इसके पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है, इसके पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर एक दो सवाल और करना है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस सवाल को आप देखे बिना नहीं जाइएगा क्योंकि वो सवाल आपके एग्जाम में लगभग 4-5 बार पूछ चुका है,
ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या उस टाइप का जो आने वाला सवाल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो आप उस सवाल को जरूर देख लीजिएगा। रुकिए, भागिएगा नहीं, रुकिए, रुकल, रुकिए 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 2 मिनट रुक गया, सवाल देख लीजिए तब जाइएगा। देखिए सवाल अब आपको सामने दिख रहा होगा, एक बार तो सवाल को आपको देखना बनता है, पता नहीं, देखिए तो जल्दी से सभी लोग, पहले सवाल को आप खूब इत्मीनान से देखिए कि सवाल कैसा है, और इस सवाल को आप यदि बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे सवाल को, ठीक ना, आपको सवाल दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से देखिए सवाल को सभी लोग, और कोशिश कीजिए तो एक बार बना के आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जल्दी से बना के आंसर लिखे, तो हम आप लोग का वेट करते हैं, लगभग कितना देर वेट करें, 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड ठीक रहेगा, 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, जल्दी से बनाइए सभी लोग, और बनाकर आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में, हम बना के लिखिए आंसर, जल्दी से आंसर लिखिए सभी लोग। देखिए सवाल क्या है आपका, चलिए लिखते हैं सवाल, मजेदार सवाल है। देखिए 10 × x के पावर 9, 10 × x के पावर 9, और फिर क्या है प्लस 10 के पावर x × log e के पावर 10, e के पावर 10, और बटा में है आपका, बटा में है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x × dx। देखिए सवाल, ये जो आपका सवाल है आपके एग्जाम में लगभग 4-5 बार पूछ चुका है, और सवाल काफी आसान है। यदि आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसी में ऐसे सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या है कॉन्सेप्ट एक बार और हम आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, पहले वाला वीडियो देख ही लीजिएगा, ऐसा ना कि इतना ही से काम चला लीजिएगा, तो हो सकता है कि आप फंस जाएं, क्योंकि पूरा क्लियर नहीं होगा इसमें, वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जब बट्टा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया हो, ठीक है, जब बटा में जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन काफी आसान है। अब आप कैसे मालूम चला आपको कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, तो कैसे नहीं मालूम चलेगा, डिफरेंशिएशन तो आपको पढ़ाए हैं, तो एक बार चेक करने में क्या जाता है, x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन, x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन पावर से गुना करना है, अब पावर में से एक घटाना है, तो ये आ रहा है, देख लीजिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन इसका ही है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन, यानी 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 10 के पावर x × log e के पावर 10 होगा, यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x × log e के पावर a। तो अब आप मिला लीजिए कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन यदि इतना होता है तो 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन इतना होगा, नहीं होगा। a के जगह पर जहां a दिख रहा है वहां 10 है और x के जगह पर x है, तो मिला लीजिए, a के जगह 10, फिर यहां 10, देखिए log e के पावर 10, बात खत्म, ठीक है, जो आपको ऊपर में दिख रहा है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट लग गया कि जब बटा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, जब बटा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, तो ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन 1 सेकंड में बनेगा। कैसे बनेगा, हाँ याद रख लीजिए, यदि कोई कांस्टेंट बचेगा तब बटा में लिखना है, नहीं बचेगा, यदि पूरा पूरा है तब तो घी से चिकन है ना। हाँ, इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log बट्टा वाला ज्यों का त्यों, log बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस c आंसर, प्लस c आंसर। देखिए बनाना 1 सेकंड में सवाल, लेकिन शर्त है, समझ के रखिएगा कि बट्टा वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख जाए, यदि पूरा पूरा है तो ठीक है, और यदि पूरा पूरा नहीं है, कुछ कांस्टेंट बच रहा है, तब बट्टा में कांस्टेंट लिखिएगा, सवाल का आंसर बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह सवाल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। 2-3 बच्चे का कमेंट था कि सर ये सवाल बड़ी परेशान करता है। बाबू परेशानी नहीं करता है, आप हमारा एक वीडियो देखिए, कोई भी सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगा, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो
मैट्रिक्स का हो, चाहे वो डिटर्मिनेंट का हो, चाहे इनवर्स का हो, या फिर अभी रिलेशन फंक्शन का तो नहीं डाले हैं वीडियो, ठीक है, उसका भी वीडियो आने वाला है। किसी का भी हो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का तरीका ही ऐसा बताया जाता है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको आज का कॉन्सेप्ट और ये पहले वाला कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि आपको पसंद आ गया हो कि अच्छा है, बेहतर है, समझ सकते हैं, यहां से अच्छा एग्जाम पास कर सकते हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इससे यहां पर जो है ना एनर्जी मिलता है, यहां से एनर्जी मिलता है। और सुन लीजिए कि जब यहां से एनर्जी मिला, यहां से काम करने का मन करता है, तो समझिए बहुत अच्छा काम होगा। इसलिए आप लोग को यहां से काम लेना है, तो फिर एक बार लाइक तो बनता है। ठीक है साथियों, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।